हरे कृष्णा। राधे राधे। माघ मास महात्म की जय हो। 23वां अध्याय। लोमेश ऋषि कहने लगे कि जिस पिशाच को देवदूती ने मुक्त किया वह पहले द्रविड़ नगर में चित्र नामक वाला एक राजा था। वह बड़ा शूरवीर, सत्यपरायण और पुरोहितों को आगे करके यज्ञ आदि करता था। दक्षिण दिशा में उसका राज्य था और उसके कोष धन से भरे पड़े पड़े हुए थे। उसके बहुत से हाथी घोड़े थे, रथ थे और वह अत्यंत शोभा को प्राप्त होता था। बहुत सी स्त्रियों में क्रीड़ा करता था। अनेक यज्ञ उसने किए थे। वह नित्य अतिथियों की पूजा करता था और शस्त्र विद्या में निपुण था और वह ब्रह्मा, विष्णु, महेश तथा सूर्य की पूजा सदैव किया करता था। वह जंगल में भी स्त्रियों से घिरा हुआ क्रीड़ा किया करता था। एक बार वह पाखंडियों के मंदिर में गया और वेदहीन भस्म लगाए हुए पाखंडी महात्मा बने हुओं से उस राजा की भेंट हुई। पाखंडियों ने कहा कि हे राजन, शैव धर्म की महिमा सुनो। इस धर्म के प्रभाव से मनुष्य पाप को काटकर मुक्त हो जाता है। सब वर्णों में शैव मत ही मुक्ति का देने वाला है। शिव की आज्ञा के बिना दान, यज्ञ और तप में से कुछ भी नहीं बनता। शिव का सेवक होकर भस्म धारण करने से और जटा रखने से ही मनुष्य मुक्त हो सकता है। जटा धारण करने से और भस्म लेपन से ही मनुष्य शिव के समान हो जाता है। इसके बराबर कोई भी पुण्य नहीं है। जटा भस्म धारण किए हुए सभी योगी शिव के सदृश दिखाई देते हैं। अंध, जड़, नपुंसक और मूर्ख सब जटा से ही पहचाने जाते हैं। शूद्र वर्ण के शैव भी पूजनीय हैं, अर्थात जो शूद्र वर्ण में जन्म लेते हैं वो भी शिव के समान पूजनीय माने गए हैं। विश्वामित्र क्षत्रिय होकर भी तप से ब्राह्मण हो गए। वाल्मीकि भी चोर होकर उत्तम ब्राह्मण बन गए। अतएव शिव पूजन में किसी बात का भी विचार नहीं है। तप से ही ब्रह्मत्व प्राप्त होता है और जन्म से नहीं होता। इस कारण शैव का दर्शन उत्तम है तथा शिव के सिवाय दूसरे देवता का पूजन न करें। शिव तपस्वी को विष्णु का त्याग कर देना चाहिए, ना ही विष्णु की मूर्ति का पूजन करना चाहिए। विष्णु के दर्शन से शिव का द्रोह उत्पन्न होता है और शिव के द्रोह से रौरव आदि नरक मिलते हैं। इसी से भवसागर से पार होने के लिए विष्णु का नाम भी नहीं लेना चाहिए। शिव भक्त निशंक होकर जो शिव से प्रेम करता है वह कैलाश में वास करता है, इसमें कुछ भी संदेह नहीं। इस धर्म के पालन करने वालों का कभी भी नाश नहीं होता। इस तरह से उन पाखंडियों ने उस राजा को विष्णु भगवान के प्रति गलत फहमी उत्पन्न कर दी और शैव की पूजा करने के लिए बोला। शिव में और विष्णु में भेद उत्पन्न कर दिया, जबकि हरि और हर एक ही हैं। इनमें भेद कभी नहीं करना चाहिए। इस पाखंडी के ऐसे वचन सुनकर राजा के मुंह में आकर उनका धर्म ग्रहण कर लिया और वह वैदिक धर्म को त्याग कर शैव मत में आ गया। श्रुति, स्मृति और ब्राह्मणों की निंदा भी करने लगा। उसने अपने घर के अग्निहोत्र को बुझा दिया और धर्म के कार्य करने बंद कर दिए। विष्णु की निंदा करने लगा, वैष्णवों से द्वेष करने लगा। वैष्णव मतलब जो विष्णु भगवान के उपासक हैं, विष्णु भगवान को मानते हैं, उनको वैष्णव कहा जाता है। और बोला, कहाँ है विष्णु, कहाँ देखा जाता है, कहाँ रहता है, किसने देखा। और जो लोग भी नारायण का भजन करते थे उनको बहुत दुख देने लगा। पाखंडियों का मत ग्रहण करके राजा वेद, वैदिक धर्म, व्रत, दान और दानियों को नहीं मानता था। अन्याय से दंड देता और वो कामी राजा सदा स्त्रियों के समूह में घिरा रहता और क्रोध से भरा रहता। गुरु और पुरोहितों के वचन को वह नहीं मानता था। पाखंडियों पर विश्वास करता हुआ उनको गांव, हाथी, घोड़े, सुवर्ण आदि देता था। जो भी पाखंडी बोलते थे वो उसकी बात मानता था और उनको जो है दान देने लगा, हाथी, घोड़े, स्वर्ण आदि। और वैष्णव की, विष्णु भगवान की पूजा करना उसने छोड़ दिया। उनके सभी कार्य
करता और भस्म धारण करता, मस्तक पे जाटा रखता था और जो कोई भी विष्णु का नाम लेता उसको उसका वध करके उसको दंड दे देता था। ये डूंडी पिटवा दी थी उसने पूरे गांव में कि जो भी विष्णु को पूजेगा उसका वध कर दिया जाएगा, दंड दिया जाएगा। उसके डर से ब्राह्मणों और वैष्णवों ने उस देश को छोड़ दिया और दूसरे देश में चले गए। सारे देशवासी केवल नदी के जल से जीते थे। जीविका से दुखी होकर वृक्ष आदि नहीं लगाते थे, ना ही खेती करते थे। प्रजा अन्न के भाव से गला सड़ा अन्न भी खा लेती थी। आचार विचार अग्नि क्रिया सबको छोड़कर काल रूप की तरह वे राजा शासन करता था। कुछ काल के पश्चात उस राजा की मृत्यु हो गई और वैदिक रीति से उसकी क्रिया भी नहीं की गई, क्योंकि वो तो शैव धर्म को मानने लगा था। तो यह यमदूतों से अनेक प्रकार के दुख से उठाता हुआ कहीं लोहे के कीलों पर चलना पड़ा, कहीं जलते हुए अंगारों पर चलना पड़ा जहाँ सूर्य की अति तीव्र गरमाई थी और ना कोई छाया का वहाँ पे वृक्ष था। कहीं लोहे के डंडों से पीटा गया, कहीं बड़े बड़े दांत वाले भेड़िए और कुत्तों से काटा गया। इस प्रकार दूसरे पापियों का हाहाकार सुनता हुआ वह राजा यमलोक में पहुंचा। इस तरह से उसने वैष्णव धर्म को त्याग के शैव धर्म अपनाया, जिस कारण उसको यातनाएं भुगतने पड़ी मृत्यु पर्यंत। अब आगे 24वें अध्याय में नित्य जपिए हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। माघ मास महात्म की जय हो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।